implication. If then statements, ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनमें दो प्रोपोजिशंस को जोड़ने के लिए हम if then यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? if then. if P then Q. एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट क्या हो जाती है? कंबाइन हो जाती है. सो ये भी एक लॉजिकल कनेक्टर है. Let P Q be two propositions. A statement if P then Q, symbolically denoted as P implies Q. इसको हम यूं भी रीड कर सकते हैं, P implies Q, या इसको यूं भी रीड सकते हैं if P then Q. Is called a conditional statement or implication. इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये इम्प्लीकेशन भी इसको कहते हैं. एंड इज रिगार्डेड एज फॉल्स. और ये कंबाइंड स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी कब? ओनली इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स. जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो? फॉल्स हो. उस सूरत में कंबाइंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी. अदरवाइज क्या होगी? ट्रू. इसकी एग्जांपल हमने दी है, हमारे क्रिकेट टीम का कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं, क्रिकेट में जरा आजकल कम कम देखता हूं. वन क्लेम्स if I became the captain, the team will win the tournament. The team will win the champion trophy. CT stand for champion trophy. So एक कैप्टन ने क्लेम किया, अगर मैं कैप्टन बना टीम टूर्नामेंट जीत जाएगी. अब यहां कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटीज. वो कैप्टन बना, टीम टूर्नामेंट जीत गई, उसकी स्टेटमेंट ट्रू हुई कि फॉल्स? ट्रू. वो कैप्टन बना लेकिन टीम टूर्नामेंट हार गई, उसने ट्रू कहा था फॉल्स? उसने फॉल्स कहा था. वो कैप्टन नहीं बना फिर भी टीम जीत गई, तो उसने ट्रू कहा था कि फॉल्स. क्या इससे आप उसकी स्टेटमेंट को फॉल्स कह सकते हैं? उसने कहा अगर मैं बना तो टीम जीत जाएगी, ये तो नहीं कि मैं नहीं बना तो हार जाएगी, ऐसा तो कहा ही नहीं. तो उसकी स्टेटमेंट सिर्फ तब फॉल्स होगी अगर वो बन जाए और टीम क्या हो जाए? हार जाए. अगर वो ना बने, टीम जीते हारे, इससे उसकी स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसने सही कहा था. वो गलत तब होगा अगर वो कैप्टन बने और टीम हार जाए. वो कैप्टन बना, टीम जीत गई, ट्रू. वो कैप्टन बना, टीम हार गई, फॉल्स. वो कैप्टन नहीं बना, अब टीम जीते या हारे वो ट्रू होगी, उसकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, उसने ट्रू कहा था. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट उसका ट्रुथ टेबल इम्प्लीकेशन के लिए या कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल हमारे पास ये है. और कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ तब फॉल्स होती है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी क्या हो? फॉल्स. द नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज बाई कंडीशनल. बाई कंडीशनल, और इसको हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ. ऐसी स्टेटमेंट जिनको इफ एंड ओनली इफ जो वर्ड्स है वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. सो उसकी मीनिंग क्या होगी? लेट P Q be two propositions, then the statement P if and only if Q, symbolically we denote it as P if and only if Q is defined as. इसकी डेफिनेशन यू है, इसकी डेफिनेशन ये है कि P if and only if Q में हम क्या करते हैं? पहले P implies Q निकालते हैं, फिर Q implies P निकालते हैं, और फिर उन दोनों का पे एंड ऑपरेशन यूज करते हैं. बाई कंडीशनल है ना, P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P. तो पहले आप P implies Q निकालेंगे, फिर Q implies P निकालेंगे, फिर उन पे एंड ऑपरेशन लगाएंगे, रिजल्ट आएगा. ये रिजल्ट क्या आता है? अगेन देखिएगा, P implies Q तक तो वही टेबल है ना. जब Q implies P करेंगे तो ये फॉल्स तब होगी जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी क्या हो? अदरवाइज ट्रू. और अब इन दोनों पे देखे ना, P implies Q तक सेम है, ये तब फॉल्स है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी क्या हो? फॉल्स. ये हम पढ़ चुके हैं. अब हम कह रहे हैं Q implies P. अब Q को पहले पढ़ना है, P को बाद में. तो Q implies P तब फॉल्स होगी जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी क्या? फॉल्स हो. तो पहली यहाँ पे ट्रू, दूसरी फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स, बाकी सारा क्या होगा? ट्रू होगा. और अब इन दोनों पे एंड ऑपरेशन लगाए. एंड ऑपरेशन में क्या होता है? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. यहाँ पे दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो अगर आप गौर से देखें,
इन बीच वालों को आप इग्नोर कर दे तो सपोज करें ये है ही नहीं, यहां पर दोनों के साइन सेम तो ट्रू, यहां पर दोनों के साइन सेम तो ट्रू। ये वही डेफिनेशन है उसकी। तो ये है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट।